बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की अरियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत को 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बनाया गया। हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ की 26 नवंबर की फाइनल कॉल में नाकामी। वजूहात सामने आ गई। पीटीआई मॉनिटरिंग सेल ने वजूहात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। करोड़ों रुपए देने के बावजूद पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स ना निकल सके। साबिक स्पीकर असद कैसर समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली लोगों को निकालने में नाकाम रहे। सहूलियात न होने पर कई वर्कर्स रास्ते से वापस हो गए थे। जो वर्कर्स फाइनल कॉल के लिए गए थे उन्हें 26 नवंबर के बाद अकेला छोड़ दिया गया। मकबूल लीडर के लिए एक शख्स भी एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस और रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया। बानी ने पहले ही ताकीद की थी गिरफ्तारी पर एहतजाज करना है। मुज़ाकरात से मुतालिक बोले तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर्स नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम तो आईनी बेंच नहीं हैं, हमने क्या करना है, हम तो वैसे ही गपशप कर रहे हैं। जिस पर एहसन भोन ने कहा कि इसलिए हम चाहते थे कि आईनी अदालत बने। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले थोड़ा धक्का और लगाकर आईनी अदालत बना लेते। एहसन भोन ने जवाब दिया कि धक्का तो हमने लगाया था। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भोन के दरमियान दिलचस्प मुकालमे पर अदालत में कहे लग गए। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले खबरदार, झूठी खबर शेयर करने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर। हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। मुल्क में इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मनसूबा है। मनसूबे को मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। अपोजिशन लीडर का डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ख़त लिख दिया। बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन जॉनसन रोब ब्रेसनिहन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल, ख़त्ते में पायदार अमन के क़याम, ख़ुसूसन अफ़गान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक का तिजारती और सक़ाफ़ती वफ़ूद के तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कश्ती हादसे पर मराकेश हुकाम ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तानी सिफारतखाना मराकेश हुकाम से राबते में रहा। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले गजा में जंगबंदी के मुआहदे को सराहते हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ में मदद करे। पाकिस्तान मसले के 2 रियासती हल पर जोर देता है। गजा में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं।
महकमा दाखिला सिंध का सक्खर बैराज पर काम करने वाले गैर मुल्की माहिरीन की सिक्योरिटी का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला का आईजी सिंध पुलिस को खत, गैर मुल्की माहिरीन को 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। महकमा आबपाशी की समरी को वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया। 2 गैर मुल्की फर्म्स को सिक्योरिटी देने का हुक्म। दोनों DIGs ने गैर मुल्की माहिरीन को 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए SOP बनाने पर इत्तेफाक किया। कराची के नॉर्थ कराची में कमसिन सालिम का अगवा के बाद लर्जा केस कत्ल। तहकीकात में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी। मासूम सालिम को अगवा के बाद कहाँ रखा गया, कहाँ कत्ल किया गया, ताहाल कुछ पता ना चल सका। 4 रुकनी तहकीकाती टीम को DNA रिपोर्ट आने का इंतजार। टीम ने पानी की टैंक से मजीद फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। तहकीकाती टीम आज दोबारा अपार्टमेंट जाएगी। घरेलू नाचाकी पर लड़ाई झगड़ा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सईदाबाद में शौहर ने गुस्से में आपे से बाहर होकर बीवी को कत्ल कर दिया। सबा ने इरफान से 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। मुल्जिम सादिकाबाद का रिहायशी है। कराची के इलाके महमूदाबाद 5 नंबर में पुलिस मुकाबले में एहलकार, खातून और रक्षा ड्राइवर के जख्मी होने का वाकया। पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को गली में फायरिंग करते फरार होते देखा जा सकता है। मुल्जिम की फायरिंग से रक्षा में सवार खातून और रक्षा ड्राइवर जख्मी हुआ। रावलपिंडी में गिरजा रोड पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाले बाप बेटा थे। CPO खालिद हमदानी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 2 मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हुए। लवाहिकीन का मौक़िफ़। गुजरावाला में घरेलू रंजिश पर दामाद आपे से बाहर। मुल्जिम ने ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सास और 1 साला जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। खानेवाल में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हौलनाक हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वाले अफराद का ताल्लुक कच्चा खो के नवाही गांव से था। कराची में जाली बिजली घर का इंकशाफ। सुई सदन गैस की टीम का नॉर्थ नाज़िमाबाद में निजी पावर हाउस पर छापा। गैस चोरी करके बिजली पैदा करने वाले निजी पावर हाउस का मालिक गिरफ्तार। चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी जब्त। महकमा तालीम सिंध में जाली भर्तियों का इंकशाफ। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन की जाली भर्तियों की तहकीकात शुरू। जून 2023 से अब तक की भर्तियों का रिकॉर्ड तलब। महकमा एंटी करप्शन ने DEO करीम बख्श और दीगर को 3 फरवरी को बुला लिया। मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑफर ऑर्डर्स और दीगर दस्तावेजात भी मांग ली। कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की सिंध असम्बली की जाने पेशकदमी। कारकुनों ने पुलिस की रुकावटों को अबूर कर लिया। कारकुनान आर्ट्स काउंसिल रोड पर मौजूद। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी रैली में मौजूद। जामिया कराची समेत सिंध की सरकारी जामियात में तदरीसी अमल छठे रोज भी मुअत्तल। सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर्स मुकर्रर करने के कानून और असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात करने के खिलाफ अक्सर सरकारी जामियात गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बंद। असातिज़ा के एहतजाज के 22 लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुल्क में एनीमिया के मर्ज में इजाफा। खून के सुर्ख खलियात की कमी को एनीमिया कहा जाता है, जिसमें आयरन या विटामिन B2 की कमी इस मर्ज को बढ़ाती है। हाथ पांव का सुन होना, जिस्म का दर्जे हरारत कम होना, चक्कर आना इसकी अहम अलामात। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि खुराक में कुछ तब्दीलियां करके इस मर्ज से बचा जा सकता है। गोश्त, दालें, फल, सब्जियां, खुश्क मेवाजात इस हवाले से बेहतरीन है।
इसराइली अफवाज गजा में दहशतगर्दी न रुकी। जनीन में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बहिमाना हमले करके 10 अफराद की जान ले ली, 40 से ज़ायद जख्मी। मगरबी किनारे पर मुसलसल हमलों के बायस अस्पतालों को बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इज़हार। बयान में कहा गया कि हमलों की वजह से जनीन मुकम्मल तबाह हो गया। गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। इमदादी सामान लेकर 808 ट्रक गजा में दाखिल हुए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी क़यादत और अवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, सऊदी अरब को 4 साल में $600 अरब की सरमायाकारी को बढ़ाना है। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान से गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लेने का बिल मंजूर। 263 अफराद ने बिल के हक में वोट दिया। मुखालिफत में सिर्फ 156 वोट कास्ट किए गए। बिल को मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इक़दाम। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक सदर जो बाइडन के दौर का कानून मनसूख, नया हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 9,000 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज के एहलकार हैं। लॉस एंजलिस के पहाड़ों के शुमाल में नई आग भड़क उठी। 50,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 6 घंटे के दौरान 9,400 एकड़ रकबा खाकसर। कैलिफोर्निया में आग के बायस आसमान जर्द। 2 मकामात पर आग तीसरे हफ्ते भी बुझाई नहीं जा सकी। मुतासर इलाकों में ताहाल रेड फ्लैग वार्निंग लागू। 4,000 से ज़ायद अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। आग के बायस अब तक 28 अफराद के हलाक, 16,000 से ज़ायद इमारतें तबाह। अमरीका की जुनूब मगरबी रियासतों में बर्फबारी तूफान। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वाशिंगटन में भी शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद। 8,000 से ज़ायद शहरी बिजली से महरूम। हादसात में 9 अफराद हलाक। 3,000 से ज़ायद परवाज से मनसूख। अलाबामा में बर्फबारी का 143 साल रिकॉर्ड टूट गया। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, KPK के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादियाँ मज़ीद दिलकश। आसमान से सफ़ेद मोतियों की बहार से हर जानिब सफ़ेदी ही सफ़ेदी। सयाती मकाम लोवारी टनल में बर्फबारी होते ही पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। किला सियारत चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कराची की बिरयानी की पेशावर में धूम। छोटे बड़े होटल्स, ढाबों और स्टॉल्स पर कराची की बिरयानी के नाम से फरोख्त जारी। कराची के डिश पेशावरियों में भी मकबूल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते को शुरू होगा। दोनों टीमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो रिलीज। नया प्रोमो चैंपियंस ट्रॉफी के प्रमोशन का हिस्सा। प्रोमो में कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और भारत के हार्दिक पांड्या को दिखाया गया है।